संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य का जो मन है ये दुखी और चिंतित क्यों रहता है। ज्यादातर लोग उलझन में दिखाई देते हैं और ये मन गंदी गंदी आदतों में आकर्षित क्यों होता है। संत कबीर इसका उत्तर देते हैं। कि जैसे पानी को कहीं भी छोड़ दो वो नीचे की ओर ही भागता है, ऐसे इस मन को कहीं भी छोड़ो ये नीच कर्मों की ओर भागता है। चाहे राजनीति में जाओ या कि गृहस्थी में देख लो, मन की आदत है जहां तुम हो जो तुम्हें मिला है उसमें ये संतुष्ट नहीं। जिस चीज को तुम चाहते थे ये मिल जाए, जिसके लिए मन्नत करते थे, देवी देवताओं को भी मनाते थे, संत गुरु से आशीर्वाद मांगते थे कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह हो गया, 6 महीने बाद तुम बहुत असंतुष्ट हो कि कहाँ झंझट में फंस गए, ऐसे बोलने लग जाते हो। कितनी लड़कियां तो कहती हैं ब्याह क्या हुआ है नरक में पड़ गए हम। कितनी महिलाएं कहा करती हमारे तो कलेजे में आग लगी है। चूल्हे में आग कम जलाते हैं, कलेजे में जलाते हैं। तुम चाहते थे विवाह तो हो गया, अब क्या चाहिए। तुम जो चाहते हो जब वो ही मिल जाता है तो भी तुम्हारा मन खुश नहीं होता, उससे भी मन हट जाता है। जिस तरह के कपड़े तुम पसंद करते हो और वही कपड़े आपको मिल जाएं, थोड़े दिन के बाद उन कपड़ों से भी मन ऊब जाता है। जो मकान तुम बनाते हो बहुत सोचकर बनाते हो, बनाते समय भी खुश भी होते हो, बना लेते हो तो बहुत प्रसन्न होते हो, उद्घाटन करते हो। जब उसी मकान में 1 साल रहते हो तो उस मकान से तुम असंतुष्ट हो जाते हो। तुम कहते हो ये दरवाज़ा छोटा है, फिर कहते हो कमरे छोटे रह गए, और फिर बोलते हो कि अरे कुछ पसंद नहीं आया, अब दोबारा बनाएंगे। सारी जिंदगी असंतोष में बीत जाती है। न तो बेटे से मन संतुष्ट है, न पिताजी से मन संतुष्ट है, न पड़ोसी से संतुष्ट है, न नौकरी से संतुष्ट है, न कपड़ों से मन संतुष्ट है, और न तो गाड़ी से संतुष्ट है। जो तुम गाड़ी खरीद कर लाते हो थोड़े दिन बाद उसमें भी कमी दिखाई देने लग जाती है, और जहां जहां जब जब तुमको कमी दिखती है वहां वहां तुम असंतुष्ट हो जाते हो। और ये मन कमी बहुत देखता है। कितना ही गुणवान व्यक्ति आपको मिल जाए लेकिन उसमें भी आपको कमी दिखाई देगी, तर्क वितर्क होने लग जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये करना पड़ेगा कि देखने की नजर बदलना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को तुम नहीं बदल पाओगे पर अपनी नजरों को तो बदल सकते हो। आंखें वही रहेंगी और नजरिया बदलना पड़ेगा। कहावत है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए,
और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, तो किनारे बदल गए। किश्ती कौन होता है? किश्ती मल्लाह को कहते हैं। मल्लाह जब अपना रुख बदलता है तो नाव भी उसी रुख की ओर मुड़ने लग जाती है। और जिसका रुख सही दिशा में है, रुख और मुख ये सही दिशा में है, तो उसका दुख भी सुख में बदल जाता है। दिशा तुम्हारी दशा का निर्माण करती है। अगर जीवन की दिशा बिगड़ गई तो जीवन की दशा बिगड़ जाती है, और जिनके जीवन की दशा बिगड़ गई उनके जीवन की दुर्दशा हो जाती है। कितने लोगों की तो दुर्दशा हो रही है, वो खुद ही कहते हैं हमारी तो दुर्दशा हो गई। बहुत परेशान हो गए। विषम परिस्थितियों के बीच में सहनशीलता रखिए और कठिनाइयों के बीच में विवेक से काम लीजिए। समस्याओं के बीच में समाधान ढूंढिए, उबिए डूबिए मत। पुलिस जवानों को भी हम धन्यवाद देते हैं और पुलिस जवानों के लिए कुर्सी उनके पास में भेज दिया जाए, क्योंकि हर आदमी अपने झुंड में बैठना पसंद करता है। चिड़ियाँ अपने झुंड में रहती है, पुलिस वाले भी कहीं बैठेंगे झुंड से बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है अकेले में हमें भी खतरा है। अकेला शेर भी घबराता है, वो भी जब शिकार गिराते हैं तो 2-3 जुट जाते हैं। साधु भी झुंड में रहते अपने झुंड में। उनको वहाँ बिठाओ सम्मान से, कुछ आपस में आनंद आएगा तो हंस भी लेंगे और एक दूसरे से खुसर फुसर कर लेंगे। हमारा संत कह रहा था उधर चल के बैठो, अब एक इधर कैसे है, शर्म भी तो लगती साथ में। ठीक है, पुलिस जवानों को मैं धन्यवाद देना भूल गया था, उनको अब धन्यवाद देता हूँ। मैनपुरी के जवान ये बड़े सौभाग्यशाली है, क्योंकि इनको 2 फायदा है। आम के आम गुठलियों के दाम मिल रहे हैं, सर्विस का वेतन मिलता है, वो तो आम का आम है, और सत्संग फ्री में मिलता है, ये गुठलियों के दाम है। ये किस्मत है उनकी, ड्यूटी सत्संग में लगी, सेवा मिल गई, सेवा का पुण्य और मिलेगा, वो छिलका के दाम है। सेवा कर रहे गुरु जी की, संतों की, भक्तों की। तो आइए हम जिस विषय को लेकर चल रहे थे उसी विषय पर मन को केंद्रित करें। जीवन में समस्या के पास में ही समाधान छिपा होता है। अंधकार के बीच में ही कहीं न कहीं सूरज उदय होने वाला है। गम की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर। गम भरी जिंदगी है। गम माने दुख भी होता है। जैसे लोग मर जाते तो लोग कहते ना उनके यहाँ गमी हो गई है। गम माने दुख, दुख आ गया, कोई मर गया। और गम माने चिंता भी होता है। लोग कहते हैं हमें बहुत गम सवार है। गम सवार मतलब चिंता सवार है। अब बड़ी मजे की बात है, किसी के ऊपर कोई सवार हो जाए और सवार है, उसको वो ढो रहा है तो मजबूत आदमी, घोड़े पे आदमी सवार, हाथी पे आदमी सवार है, ट्रेन में आदमी सवार है, और तुम्हारे आदमी के ऊपर गम सवार है। तो आदमी है तो कुछ ताकतवर, तभी तो गम को सवार किया है। घुड़सवार, गम सवार। तो तुम्हारे ऊपर गम सवार है, यानी चिंता सवार है। चिंता ऊपर लदी हुई है। और किस बात की चिंता है?
एक बात की चिंता नहीं, अनेक बात की चिंता है। उसको काउंटिंग नहीं करा सकते आप, क्योंकि एक किताब भर जाएगी और चिंता की फाइल खत्म नहीं होगी, पूरी किताब बन सकती है। किसी का विवाह नहीं हुआ तो उसकी चिंता है, विवाह हो गया, पत्नी ससुराल में कम रुकती है, मायके बार बार जाती है, तो ये चिंता है कि अब ये कैसे रुकेगी, इस पर कौन मंत्र चलाया जाए। तो उसको थोड़ा चारों धाम घुमा देते हैं कि चारों धाम दर्शन कर ले तो शायद दिमाग को ठीक हो जाए। चारों धाम जाके उसका दिमाग और चंचल हो जाता है, फिर वो 5वें धाम मायके पहुंच जाती है। वो पिकनिक मना लो फिर भी वो किचकिच खत्म नहीं करती है। अब उसकी चिंता है, पत्नी ठीक है तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे, वो चिंता है। बच्चे भी हुए तो बच्चों के पास बुद्धि विवेक नहीं, तो चिंता है। बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे तो चिंता है। पढ़ लिख गए तो नौकरी नहीं मिली तो चिंता है। नौकरी मिल गई तो बच्चों का विवाह नहीं हो रहा तो चिंता है। बच्चों का विवाह हो गया तो चुड़ैल के साथ हुआ तो और टेंशन है, चुड़ैल आ गई। शूर्पणखा आ गई लंका तरफ से, रावण की बहन। अब शूर्पणखा कुछ कहो तो रावण आ रहा लड़ने के लिए, अब बहुत मुश्किल खड़ी। वो भी चिंता। बहू अच्छी भी है तो बहू को कुछ काम करना नहीं आता है, खाना बनाना नहीं आता है। 3 बार खाना आता है, बनाना 1 बार नहीं आता है। बर्तन नहीं मांजती है, बूढ़ी सासू बर्तन रगड़ रही है। अब नई जवान बहू जो है होठों में रंग रगड़ रही है, होठों में रंग, नाखून में रंग, गाल में रंग, बाल में रंग, पैरों में रंग, तरवा में रंग, एड़ी में रंग, पूरा घर हो गया तंग, रंग में रंग, घर में छिड़ी जंग। वो भी चिंता है, ये काम नहीं करती है। और काम करती है तो फैशन इतना करती है, सासू को पता ही नहीं चलता ये घर की बहू है कि मेहमान कोई आई है। हर 3 घंटे में साड़ी का कलर बदल रही है। पति भी हैरान है, काम क्या करेगी, तो इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, झुकना मुश्किल, झुकेगी साड़ी लथर जाएगी। आज की तारीख में बहुत सी औरतें तो प्लास्टिक की औरतों से भी ज्यादा बदतर हो गई हैं। प्लास्टिक की औरतें कपड़े की दुकान पर खड़ी होती हैं, वो ज्यादा ठीक है, कम से कम लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती। और ये तो कुछ काम भी नहीं करती और लड़ाई झगड़ा भी करती। अगर बहू काम भी अच्छा करती है, फैशन भी नहीं करती, उसके बच्चे नहीं हुए तो चिंता। बच्चे हुए तो लड़कियां ही लड़कियां हो गई 5-6 तो और ज्यादा चिंता है। फिर उन लड़कियों की पढ़ाई की चिंता, फिर उनके विवाह की चिंता, और कोई पोता नहीं पैदा हुआ तो चिंता कि आगे वंश कैसे चलेगा। बीमार कोई हो गया उसकी चिंता, एक्सीडेंट हो गया वो चिंता, घर में पैसे नहीं इलाज कराने तो चिंता, गाड़ी चोरी में चली गई तो चिंता, भैंस बीमार वो चिंता, बेटा कहना नहीं मानता है तो चिंता, पड़ोसी बेईमान है रास्ते में दीवार खड़ी कर रहा तो चिंता, कहो तो लड़ाई करने को तैयार है तो चिंता। भारी बकवास है जिंदगी में। अब कैसे शांति पाओगे? अब इतनी सब उलझनों के बीच में तुम शांति ढूंढ रहे हो। बड़ी किस्मत होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो मामला है मुश्किल। कैसे मिलेगी? आप यहां जो मेरे पास आए हैं तो क्यों आए हैं? सिर्फ इसीलिए आए हैं कि सब तो मिल गया गुरुदेव, लेकिन शांति नहीं मिली। कुछ आप उपाय बताओ, कुछ ज्ञान या कुछ ऐसा मंत्र पढ़ो जो ये जिंदगी का चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ के तिकड़म खत्म हो जाए, शांति तो मिले। बहुत झंझट, आफा काफा में जिंदगी निकल गई।
इसके लिए कबीर साहब से सवाल पूछा गया है। कितने लोग इसी शांति की तलाश में साधु बन जाते हैं। अब वो समझ गए कि इस गृहस्थी में तो शांति मिलेगी नहीं, बाबा बन लो, तो महात्मा बन गए। महात्मा बन गए बेचारे, महात्मा बनकर भी बहुतों को शांति नहीं मिली। बहुत से महात्मा भी बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि बेचारे महात्मा तो हो गए, घर तो छोड़ दिया, लेकिन घर का मोह नहीं छोड़ पाए। मन घर ही में लगा है, रोज मोबाइल करते हैं और पूछते रहते हाल चाल, छोटा बड़ा लड़का ठीक है कि नहीं। वहाँ 4 लड़के हैं, उनको छोड़ कर आए, उन्हीं की याद आती रहती है। फिर उनकी बुढ़िया पत्नी वो बोलती कब आओगे बुढ़ऊ, वो कभी नहीं बोलती महात्मा जी कब आओगे, बोलती बुढ़ऊ कब आओगे। तो वो सोचते हैं दुनिया महात्मा कहते, ये बुढ़ऊ ही कहती है। अभी इसकी समझ में नहीं आया, उसकी समझ में क्या है। वो तो जानती है कि घर छोड़ा है, घर का मोह नहीं छोड़ा, तो अभी तो बुढ़ऊ ही हो। मोह छोड़ो तो महात्मा कहें फिर तुम्हें। तो मोह नहीं छूटता है, लालच नहीं छूटता है। बाबा जी हो गए, नशा पानी करते रहते, बीड़ी पीते रहते। जो भी 10-20 रुपया दक्षिणा मिली, शाम तक बीड़ी पी लिया, फिर जेब खाली है, फिर खोपड़ी खुजलाते घूम रहे हैं। दूसरे से मांगत बीड़ी दे दो, पी ली। लोग भी समझ जाते कौन मांडलक बाबा है, बीड़ी मांगत घूमते। गांजा पीते हैं, सब फेफड़ा खराब हो गए, शरीर सब झुलस गया, मुंह सब धुआं धुआं हो गया। फिर पान तमाकू पुड़िया गुटखा खाते घूम रहे, चोरी चपारिश खा लेते।